नमस्कार, जोहार साथियों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष विषय वस्तु को लेकर। आप सभी देख रहे हैं पूरे झारखंड में कुड़मी समुदाय के द्वारा एसटी में शामिल होने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और उसके विरोध में आदिवासी समुदाय के द्वारा सड़कों पर उतरकर व्यापक विरोध भी किया जा रहा है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातांत्रिक देश में किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से। और देश के किसी भी नागरिक को प्रतिकार करने का भी अधिकार संविधान में दिया गया है कि आप अपनी बातों को लेकर सरकार के समक्ष आ सकते हैं। जो चीज़ें आपके अनुरूप नहीं है उस पर प्रतिकार कर सकते हैं। तो ये प्रजातांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही जाती है। लेकिन कुड़मी को एसटी सूची में डालने को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं और जो उसके खिलाफ जो विरोध का स्वर उभर रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसीलिए चिंता का विषय है कि विरोध के जो स्वर हैं वो आपसी मनमुटाव की ओर बढ़ावा देते हैं, आपसी झगड़े की तरफ इंगित करते हैं। दोनों समुदाय एक दूसरे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, एक दूसरे को तरह तरह से लोग बातें कह रहे हैं। और जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये विरोध के स्वर और आंदोलन के स्वर के कारण दोनों समुदायों में टकराव की स्थिति बनती नज़र आती है। जिस तरीके से विरोध हो रहा है और जिस तरीके से बातों के तीर चल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, इससे हमारी चिंता यही बनती है कि झारखंड के अंदर में आपसी जातीय टकराव की स्थिति बनती नज़र आ रही है, तनाव की स्थिति बनती नज़र आ रही है। लोग एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। साथियों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें राजनीति भी हो सकती है और कुछ लोग अपने राजनीतिक हित के लिए इस चीज़ को बढ़ावा न दें और हम सारे लोग आपस में उस राजनीति का मोहरा ना बने, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ स्वार्थी तत्व इस आंदोलन को सुलगाने में लगे हुए हैं, इस आंदोलन को भड़काने में लगे हुए हैं। आदिवासी भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस बात को समझे कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड के लोगों के अंदर में आपसी तनाव और आपसी टकरार उत्पन्न हो। कुड़मी भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस राजनीतिक मकसद को भी समझें। कुछ लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हमारा झारखंड अशांत ना हो जाए, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि झारखंड की एक संस्कृति है और झारखंडी संस्कृति को लेकर ही अलग राज्य की मांग उठाई गई थी कि इस राज्य की एक अलग तरह की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है, प्रेम और मेल मिलाप की संस्कृति है, आपस में मिलकर काम करने की संस्कृति है, एक अखाड़ा में नाचने और गाने की संस्कृति है और सहिया की संस्कृति झारखंड में है। ऐसा लगता है जैसे इस आंदोलन में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इन सारी चीज़ों को मिटा देगा। तो हमारी सहिया की संस्कृति बदनाम ना हो।
झारखंड में मेल मिलाप की संस्कृति को चोट न पहुँचे, लोगों में आपसी तनाव न हो, ये हमारी झारखंड की संस्कृति है। और हम कभी भी नहीं चाहते कि आपस में लोग अपने मुद्दों को लेकर आपस में लड़ें। कुर्मी भाई हमारे अपने भाई हैं, आदिवासी हमारे अपने भाई हैं, उसी प्रकार और भी जो छोटी छोटी मूल निवासियां हैं, वो सारे लोग मिलकर रहने की यहाँ पे संस्कृति रही है। और जिसके कारण से हम हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे हैं। हमने कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दी कि झारखंड की संस्कृति टूट जाए, यहाँ के लोग आपसी झगड़े में उलझ जाएं, ऐसा हम कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते हैं। रही बात कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की, तो ये संविधान का मामला है। संविधान की धारा 342 स्पष्ट तौर पर कहता है कि देश के राष्ट्रपति गवर्नर के सहयोग से ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें किसी भी जाति समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की बात की घोषणा सरकारी आदेश के जरिए होगी। वैसे ही कुर्मी समुदाय का भी मामला है, चूँकि वो एसटी समुदाय में अपने आप को शामिल करने की बात कह रहे हैं, एसटी कैटेगरी में शामिल करने की बात कह रहे हैं, तो ये काम राष्ट्रपति का है, ये काम केंद्र सरकार का है, ये मामला संविधान का मामला है, वो उसी स्तर पर जाके सुलझेगा। और जो मामला राष्ट्रपति के अंतर्गत है, जो मामला गवर्नर के सहमति के अंदर में है, जो मामला केंद्र सरकार के अंदर में है, ऐसे मामलों पर आम जनता आपस में सड़कों पर लड़े, ये जायज़ प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा लोगों में बनी रहे, झारखंडी संस्कृति को तार तार होने से बचाना है, आपसी तनाव से दूर रहना है। हम अपनी मांगे माने, उसके लिए आंदोलन करें, लेकिन आपस में तनाव उत्पन्न ना हो, झारखंड में ऐसी हमारी मंशा है। इसीलिए हम दोनों समुदाय के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी मांगे माने ज़रूर, लेकिन आपस में लड़ाई का माहौल ना बनाएं, आपसी तनाव का माहौल ना बनाएं, वरना ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है जैसा हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले मणिपुर में देखा। मणिपुर में भी जातीय हिंसा का ही माहौल बना था और आज मणिपुर जला। गंभीरता से वहाँ की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई और आज पूरा देश उसके लिए चिंतित है। तो झारखंड में इस तरह की घटना ना हो, समुदाय दोनों आपस में न लड़े, आपस में आपसी भाईचारे को न ख़त्म करें और अपनी मांगों को लेकर निर्णय लेना है सरकार को। हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि इस गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस मुद्दे पर बात विचार विमर्श करके और इसका क्या निर्णय होगा वो सरकार ले। ये दुर्भाग्य की बात है कि जनता सड़कों पर लड़े और सरकार चुपचाप बैठी रहे। आज वही स्थिति बन रही है कि सरकारें उदासीन हैं, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, सरकारें उदासीन हैं, जिसके कारण से आपसी मनमुटाव को बढ़ावा मिल रहा है, क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसा ना हो, आप सबों से अनुरोध है कि दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर और प्रजातांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, जातीय तनाव को न बढ़ने दें, जातीय झगड़ों को न बढ़ने दें, तो झारखंड का जो लक्ष्य है हमारा पूरा होगा और हम अपने लक्ष्य को समझ सकेंगे कि हमारी लड़ाई कहाँ है, हमारा संघर्ष कहाँ है। आप सबों से अनुरोध होगा कि इस बात को समझते हुए अपने आप को सामने लाएं। हमारा झारखंड शांत रहेगा, झारखंड की संस्कृति बचेगी, झारखंड का भाईचारा बचेगा, झारखंड में मेल मिलाप की संस्कृति जीवित होगी।
आप सबों को हमारी ओर से जय झारखंड, जोहार।